नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो मित्रों, पिछली क्लास में हमने जाना कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक निकाय के रूप में भारत आई और फिर धीरे धीरे प्रशासनिक निकाय के रूप में स्थापित हुई। आज हम 1773 के बाद की घटनाओं और अधिनियम पर बात करेंगे जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो मित्रों, हम बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 यानी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। लेकिन इस एक्ट के बारे में चर्चा करने से पहले एक और एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। जैसा कि आप सुन रहे होंगे सेटलमेंट, तो इस शब्द से ही इस एक्ट के बारे में जानकारी मिलती है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ये 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया और इसके बारे में कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है। अब हम वापस चर्चा करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इस एक्ट का नाम जो रखा गया वो उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया। तो इस एक्ट का नामकरण जो रखा गया वो किसके नाम पर रखा गया? ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पे। इस एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसी एक्ट के द्वारा भारत में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। कौन सा शासन? द्वैध शासन। अक्सर परीक्षा में ये प्रश्न आता है कि किस एक्ट के माध्यम से द्वैध शासन की शुरुआत भारत में हुई? तो कौन सा एक्ट? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब द्वैध शासन था क्या? जैसा कि आपने जाना कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कंपनी का सारा नियंत्रण जो था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स संभालते थे। कंपनी का नियंत्रण और राजनैतिक मामला दोनों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही संभालते थे। अब द्वैध शासन की मदद से दो निकायों की एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो व्यापारिक मामलों को देखते थे और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे वो राजनैतिक मामलों को देखते थे। तो इसमें जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी तो मित्रों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में सीधा नियंत्रण जो था वो ब्रिटिश क्राउन का था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो राजनीतिक मामलों को देखते थे उस पे सीधा नियंत्रण जो था वो ब्रिटिश क्राउन का था और व्यापारिक मामलों को जो देखते थे उसमें सीधा कंट्रोल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था। तो इस एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मात्र ट्रेडिंग के अधिकार बचे थे। अब इसी एक्ट के तहत एक्ट 1784 यानी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा एक और काम किया गया कि अभी तक कंपनी के अधीन क्षेत्र था
अभी तक जो कंपनी के अधीन क्षेत्र था उसको इस एक्ट के माध्यम से, इस अधिनियम के माध्यम से एक नया नाम दिया गया, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र।